नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और वक्त हो चुका है अपनों उत्तराखंड का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को पार्टी संगठन और सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ में कई बैठकों पर वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में विकास और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, चारधाम यात्रा प्रबंध और जनहित से जुड़े फैसलों को सरकार की प्रमुख उपलब्धता बताया और साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। और भाजपा ने 2027 से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और उन्हें आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने कहा कि महिलाएं राजनीतिक, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है और उन्होंने विश्वास जताया कि महिला वंदन अधिनियम का लाभ भी जल्द व्यापक रूप से महिलाओं तक पहुंचेगा। भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द नारी वंदन अधिनियम को भी हम लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके अधिकार को और हम सुरक्षित कर सकें। और जिस तरीके से हम इस देश में महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हो, व्यवसायी के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, आर्म फोर्स में हो, पायलट बन के हो, तो निश्चित रूप से अपनी माँ बहनों को गर्व होता है कि भारत की नारी आज निश्चित रूप से भारत को अग्रणी बनाने में आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस इंटेलेक्चुअल मीट के अवसर पे उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पे बौद्धिक रूप से आप खुद सक्षम हैं, क्योंकि आपसे ही अध्ययन लेकर हम लोग काम कर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड में 4 और 5 जून को 2 दिवसीय दौरा है और इसको लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है और पार्टी नेताओं ने सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के सिमकनी मैदान में होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। और कांग्रेस का दावा है कि यह कमुआ क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक होगी। और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और वो 2 दिन के दौरे पर यहाँ आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस दौरान वो जनता से संवाद करेंगे और भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने इसे संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण दौरा बताया। विशेष लगाव है, पूरे परिवार का विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ। और पहले से ही आप जानते ही हैं, उस समय यूपी एक था और आज़ादी से पहले से परिवार का यहाँ पर इंदिरा जी की आस्था बहुत रही, आना जाना रहा। लेकिन अब राहुल जी आ रहे हैं और भाजपा जिस प्रकार से देश को और प्रदेश को चलाने का दिखावा करती है, उनकी असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। लोगों के से बातचीत करेंगे, यहाँ पर अपनी भी बात कहेंगे, लोगों से भी उनकी बात सुनेंगे। अलग अलग लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद पौड़ी में एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे उनके साथ, और उसके बाद देहरादून में कांग्रेस पार्टी के लोगों से, नेताओं से उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत होंगी। तो पूरा यहाँ पर 2 दिन का राहुल जी का दौरा है और उनके दौरे से जहाँ एक और भाजपा की पोल खोल होगी, वहाँ दूसरी ओर यहाँ के लोगों के लिए भी संदेश होगा। अल्मोड़ा में मई के आखिरी दिनों में मौसम ने अचानक करवट ले ली और बीती रात से तेज बारिश से और ठंडे हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और रविवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। और जून की शुरुआत से पहले मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया कि कई लोगों को स्वेटर और रजाई निकालनी पड़ी और लगातार बारिश से
गर्मी से राहत मिली और मौसम विभाग ने के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है और इससे मौसम सुहावना बने रहने के आसार हैं और लगातार वर्षा से तापमान में और गिरावट आई है और बारिश का असर जंगलों की आग पर भी पड़ रहा है और कई जगहों पर आग पर काबू पाया गया और इससे वातावरण का धुआं काफी हद तक साफ हुआ और पहाड़ियां दूर तक स्पष्ट दिखाई दी और मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की बारिश जारी रह सकती है और जिससे तापमान नीचे जा सकता है और मौसम पूरी तरह से ठंडा बना रहेगा। चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन के चलते देहरादून और ऋषिकेश में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारियां की हैं और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू किया है और उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत के अनुसार प्लान ए और प्लान बी के तहत वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की जा रही ताकि यात्रियों और पर्यटकों को कम से कम परेशानी हो। पीक सीजन है, उसमें हमें कंटिन्यूसली जो इन्फ्लक्स मिल रहा है या तीर्थयात्रियों की संख्या या पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उसमें मेजरली हमारे जो ट्रैफिक जैम से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे की जा चुकी है। मेरे से प्रीवियसली उनको किया जा चुका था, तो अकॉर्डिंगली जो डाइवर्जन प्लान है उनको फॉलो किया जाता है या प्लान ए प्लान बी इस तरीके से डिटेल एक्सरसाइज की गई है। और अगर हम बात करें ऋषिकेश में जो हमारा यात्रा पड़ाव है और वहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट पे काफ़ी जो क्राउड है उसको लेकर मेरे द्वारा जो नए एसडीएम उन्हें डायरेक्शंस भी दिए गए हैं और प्रीवियसली मैंने खुद उस जगह को विजिट करके जो इम्प्रूवमेंट थे वो सजेस्ट किए थे ताकि बेटर तरीके से लोगों को बिना किसी असुविधा के हम लोग या कम से कम असुविधा के हम उन्हें प्रॉपर तरीके से या जो फर्दर आगे जाने के लिए पासेस मिल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए दावा किया कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर दिखी गई है और उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कराए जा रहे 3 सर्वों में 2 की जानकारी उनके पास है और दोनों में भाजपा की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई और गोंदियाल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से मजबूती और ईमानदारी से निभा रही और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रही और उन्होंने विश्वास जताया कि जनता कांग्रेस के काम का मूल्यांकन करेगी और आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आगे से सठमुखी है। भाजपा घबरा गई है। देखिए, ये बहुत हल्की बात हो जाएगी कि मैं कहूंगा कि भाजपा हमसे घबरा गई है, ये सब बातें मैं उचित नहीं समझता। पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सर्वे किए जो मेरी जानकारी में, उसमें से 2 सर्वे के अंश मेरे पास भी आए। जो 2 सर्वे में जो अंश मेरे पास आए उनमें लगातार वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे सठमुखी जो आपने कहा रुद्राक्ष हैं ये हमारे नेतृत्व का परिणाम है, ये मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को जिस ईमानदारी से निभा रहे हैं, जनता के मुद्दों को जिस तरह से हम सामने रख रहे हैं और बिना लड़े, बिना झिझके, बिना डर के मजबूत लड़ाई जो हम सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता इस मन के साथ आगे बढ़ रही है कि निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम अच्छी तरह से कर रही है और लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सभी को रिवार्ड मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है, विपक्ष को भी मिलता है। तो हम कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर सवाल खड़े किए और प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सादगी और ईंधन बचत की अपील के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में
35 अधिक गाड़ियों का काफिला निकाला गया और उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर जैसे लीक जैसे मुद्दे भाजपा नेतृत्व चुप है और कांग्रेस ने इसे दिखावटी दौरा बताते हुए भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया। अध्यक्ष का दौरा उत्तराखंड के अंदर लगा, लेकिन अब बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, सोना कम खरीदिए। इनके स्वागत में तो 50-60 गाड़ियों के काफिले से उनका स्वागत किया गया और ये सिर्फ यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। इन लोगों ने ऐसी कोई भी घोषणा राज्य के लिए ना प्रधानमंत्री जी ने करी और ना इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम उत्तराखंड के लिए कोई योजना लेकर आएंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विद्रोह की जो लहर चल रही है, जो आपस में विधायक लोग लड़ रहे हैं, मंत्री लोग लड़ रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं, विधायक लोग खुलेआम सड़कों पर बोल रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रदेश के अंदर आए, अंतर्द्वंद को कम करने के लिए प्रदेश के अंदर आए। प्रदेश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी ने कोई उनके अवसर पर कोई घोषणा करी, ना प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड के अंदर आए उन्होंने ऐसी कोई घोषणा करी। ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर आए हैं और इनको मालूम है कि 2027 में जब राज्य के अंदर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। इसलिए ये लोग आपस में मंथन करने आए कि किस प्रकार से हम अपनी हार को कम कर सकते हैं। और देहरादून नगर निगम के नए आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी और उन्होंने कहा कि शहर में सुरक्षिता व्यवस्था को बेहतर बनाना और नालियों की नियमित सफाई और अतिक्रमण हटाना निगम की प्रमुख प्राथमिकताओं में से शामिल है। और नगर आयुक्त ने कहा कि सड़कों, नगर निगम की भूमि और नदी नालों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ हरित देहरादून के लक्ष्य को लेकर निगम पूरी गंभीरता से काम करेगा। देखिए, अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ़ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो ज़मीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और स्वच्छ और जो हरित देहरादून है उसको जो है उसके संकल्प को पूरा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल ने बताया कि 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहीं 5 जून को देहरादून में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। और कांग्रेस ने दावा किया कि दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यह कार्यक्रम चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी लोग अब तो इस बात से अवगत हो चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी एक बार पूछा है तो 4 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वो पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम है, उस संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भाइयों को संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन मतलब 5 तारीख की प्रारंभ सुबह में देहरादून में वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूरे राज्य के वरिष्ठ नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा में हमारी तैयारियां चल रही हैं, पौड़ी में हमारी तैयारियां चल रही हैं, देहरादून में भी तैयारियां चल रही हैं। पैरेलल समानांतर रूप से सभी जगहों पर। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी नेताओं में उत्साह का माहौल रहा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता कुमार जपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले दौरे ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में भाजपा लगातार काम कर रही है और साथ ही दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मजबूत प्रदर्शन करेगी और संगठन को इस दौरे से नई दिशा मिली है।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड का प्रथम ये दौरा था और प्रथम दौरे को लेकर समस्त उत्तराखंड वासियों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था और निश्चित तौर पर उनका आना सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में उत्साह भर गया और उत्साह के साथ साथ सनातन की इस भूमि को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्पष्ट संकेत भी देंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी और भगवा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का मिशन हम सब कामयाबी से मिलकर पूरा करेंगे और 2027 भी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन देहरादून स्थित शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंचे और जहां उन्होंने विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित एकेडमिक कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई गणमान्य मौजूद रहे और नितिन नवीन ने अपने दौरे के दौरान सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ में अलग अलग बैठकों में संगठन की मजबूत और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की। आज प्रातःकाल बूथ के कार्यकर्ता घर पर उनका जलपान हुआ। उसके बाद बूथ नंबर 138 पर बूथ कमेटी से उनकी बैठक हुई और अभी विकसित भारत के एक सेमिनार में शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका आगमन हुआ। इसके बाद हमारी मीडिया, सोशल मीडिया की एक मीटिंग है, युवा संवाद है। तो लगातार इन सब कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ उत्तराखंड के अंदर संगठन के स्वरूप को परखा है, वही उत्तराखंड के अंदर और क्या किन किन चीजों की आवश्यकता संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो, उसे करने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष जी का 3 दिन का ये प्रवास बहुत सार्थक सिद्ध होगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, उसके लिए मूल मंत्रों देकर गए। पौड़ी जनपद के विकासखंड कोटा में आग लगने से झुलसे सरकारी कर्मचारी भरत भंडारी की मौत के बाद में स्वास्थ्य विभाग की रेफरल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए और करीब 75% तक झुलसे भरत भंडारी को जिला अस्पताल पौड़ी के एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर बेड नहीं मिलने के कारण उनका उपचार शुरू नहीं किया जा सका और बाद में जॉली ग्रांट अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि गंभीर मरीज को रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है और उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो मुझे सीएमओ ने भी बताया उनको यहाँ पे रखा भी गया और उनको प्राथमिक इलाज भी पूरा उपलब्ध कराया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो उनकी कंडीशन को स्टेबल किया गया, उसके बाद उन्हें एम्स में रेफर किया गया। अगर वहाँ पे भर्ती नहीं किया जा सका है किसी कारणवश तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे और अगर किसी भी स्तर पे, जिला के ऊपर के स्तर पे भी या किसी भी हॉस्पिटल के स्तर पे अगर कोई चूक हुई है तो इसको हम लोग शासन को भी ये रेफर करेंगे मैटर। हाँ बिल्कुल, इनको ये प्रोटोकॉल में ये स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी मरीज को रेफर करते हैं तो जो रेफरिंग हॉस्पिटल है जहाँ पे रेफर किया गया होता है वहां पे उनको पूर्व में एक बार सूचना भी देनी होती है और इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा मरीज वहां पे जा रहा है, तो इसको भी चेक कराया जाएगा कि ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। हल्द्वानी में मुकानी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कार्यालय का शटर उखाड़कर लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम में 3,17,500 रुपये नकद और पीड़ित के महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। और एसपी सिटी मनोज कुमार कटियाल ने बताया कि 27 मई को बच्ची नगर स्थित एक कार्यालय से करीब 3.5 लाख रुपए दस्तावेज चोरी होने की शिकायत मिली थी और इसके बाद में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी बबलू निवासी पीलीभीत को लामाचोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।
इसके बाद हम लोगों ने तत्काल घटना की गंभीरता के दृष्टिगत जो है इसमें टीमों का गठन किया, जो कि सर्विलेंस का भी इस्तेमाल कर रहे थे और साथ में मैनुअली भी वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे। इन सभी टीमों को जो एसओ मुखानी हैं वो लीड कर रहे थे और साथ में अमित कुमार जो हमारे सीओ सिटी हैं वो उनका पर्यवेक्षण कर रहे थे। तो इन टीमों को बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी सफलता मिली, जिसमें कि हम लोगों ने एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू पुत्र डोरीलाल है, यही हल्द्वानी क्षेत्र का रहने वाला है, उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उससे जो चोरी की गई थी उस चोरी की गई रकम में से 3,17,500 रुपये बरामद किए। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें मिले हैं तो उसने चोरी के दौरान उस कार्यालय से चोरी किए थे। तो जब घटना के संबंध में जानकारी की गई तो जो अभियुक्त है बबलू, ये बेसिकली पेंट का काम करता है, ये शिक्षित नहीं है, शिक्षित व्यक्ति है, पेंट का काम करता है और कुछ दिनों पहले ही इसने उस कार्यालय में पेंट किया था। उसी दौरान इसको कुछ जानकारी मिली कि वहाँ पर कैश वगैरह रहता है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने वहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। और बाकी हम लोग इसे क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, जो फैक्ट्स आते हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और थाना अध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को नियमित नियम और साइबर अपराध से बचाव और महिला और बाल सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और कार्यक्रम में सुरक्षा, दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षित वाहन संचालक पर भी विशेष जोर दिया गया। और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और लोगों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता से जुड़े नियमों और उनके अधिकारों की भी जानकारी दी गई। और इसके अलावा साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए संदिग्ध कॉल, लिंक और ऑनलाइन वित्तीय लेन देन के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई और पुलिस ने नशे से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा करते हुए जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने का आग्रह भी किया गया। और लक्ष्मण झूला पुलिस ने गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वालों एक अंतर्राष्ट्रीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया और दिल्ली निवासी एक श्रद्धालुओं का बैग चोरी करने की शिकायत के बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया और गिरफ्तार तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले और घाटों पर रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। रामनगर के क्यारी क्षेत्र में लंबे समय से खराब पड़ी क्यारी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और यह सड़क बरसों से गहरी गड्ढे और खराब सप्ताह के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बनती हुई थी और क्यारी गांव को जोड़ने वाली इस सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों और पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों में लंबे समय से मांग थी और बरसात की स्थिति में और खराब हो जाती और सड़क निर्माण शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों में राहत जताई की कहा कि इससे आवाजाही सुगम होगी और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।